फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन 12 नंबर दे के एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज एक 13 दे रहा हूँ, इसमें कुछ ऑप्शन को ऐड करूंगा। और जैसे कि चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग क्या किए थे, हम कल लास्ट क्वेश्चन में क्या किए, पहले तो किए थे कि लेजर को पहले क्रिएट किए थे, फिर स्टॉक आइटम वगैरह बनाए थे। और लास्ट क्वेश्चन में हम क्या किए, सिस्टम को डायरेक्ट वाउचर एंट्री में गए और वाउचर एंट्री में जाके जो एंट्री मारेंगे उसी समय जिस लेजर का जरूरत है वो बना लेंगे, क्योंकि लेजर तो बनाते बनाते सब जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में हमें लेजर फिर क्रिएट नहीं करना रहेगा, जो नया आएगा उसी का क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहीं पे एंट्री मारते हैं वाउचर एंट्री में। तो कैपिटल लगाना पड़ेगा किसी न किसी बिजनेस के लिए। क्या किए थे कल, F6 में जाके और रिसिप्ट वाउचर खोल के और इसमें कैपिटल लगा दिए थे। तो कैपिटल लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर हम कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं, आप लोग कैपिटल अकाउंट करके बनाइएगा। और कंट्रोल ए मार के भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं डायरेक्ट लेजर को, इंटर मारने से बचने के लिए। तो हम लगा दिए, मान लीजिए कि 1,70,000 कैपिटल, जिसमें कैश में हम इस प्रकार का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। कैश में 120 हम रख दिए। और बैंक में फिर बैंक का लेजर चाहिए, तो बैंक का लेजर एक क्रिएट कर लेते हैं कुछ भी। और बैंक का लेजर जो जाएगा, एक SBI नाम का लेजर क्रिएट कर लिए, बैंक अकाउंट में जाएगा। चलिए, इसमें हम 50,000 डाल दिए, यानी कि मेरा टोटल कैपिटल तो लगा 1,70,000। इसमें कैश में एक अमाउंट है और बैंक में कुछ एक अमाउंट है। हम बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, बैलेंस शीट लास्ट क्वेश्चन में दिखा दिए थे, आप लोग चेक करते रहिए। उसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन में आगे बना लिए हैं क्या कि SBI में फिर से 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रा में जाएंगे। क्रेडिट में कैश जाएगा, मेरा कैश जा रहा है कितना, 50,000। तो 50,000 कहाँ पे जा रहा है, डेबिट कौन है, कौन रिसीव कर रहा है, SBI में जमा हो रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बना लिए कि परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, अचल संपत्ति 5,000 का। तो हमें पेमेंट में जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एक फर्नीचर। और फर्नीचर में जाके, फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स, ये लास्ट क्वेश्चन में मिल चुका है। उसके बाद कितना का फर्नीचर है, 5,000। तो 5,000, और खर्च कैसे हो रहा है, तो खर्च यहाँ पे क्वेश्चन में बना हुआ है कैश के द्वारा। तो कैश में हम लोग फर्नीचर परचेज कर लिए, फिक्स एसेट्स में चला गया होगा। उसके बाद परचेज हो रहा है सामान कुछ, जिसमें बैच नंबर आज यूज करेंगे। तो बैच नंबर वैसे यूज कहाँ करते हैं, अगर अलग से बनाना हो तो हमें बैचेस बनाने के लिए सबसे पहला फीचर्स में जाएंगे, F11 में। फीचर्स में 3 पार्ट मिलेगा, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। तो इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे फीचर्स के अंदर, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। यस, हमको बैचेज चाहिए, बैच नंबर चाहिए, या तो लॉट नंबर या तो बैच नंबर, या तो सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। हाँ, एक्सपायरी डेट देना है। और जैसे ही एक्सपायरी डेट, बाकी कुछ ऑप्शन का भी जरूरत नहीं, जैसे ही हम एक्सपायरी डेट दे दिए तो हमें जब भी कोई सामान परचेज करेंगे तो उसको परचेज में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों लेने लगेगा। उसके बाद स्टॉक कहाँ बना देते हैं, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके पहले यूनिट ऑफ मेजर, फिर उसके बाद स्टॉक आइटम में क्रिएट करके उसमें बेच वाइज वगैरह डिटेल्स देते थे। तो सेम चीज को हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी एक सामान का यहाँ यूज कर रहे हैं और दूसरे का वाउचर एंट्री के समय यूज करेंगे। हाँ, तो यूनिट ऑफ मेजर बना लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजर मेरे क्वेश्चन में कार्टून है, पूरा नाम कार्टून है, देना है तो दे दीजिए। उसके बाद में यूनिट का क्रिएशन हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में गए और एक आइटम को हम यही क्रिएट कर रहे हैं सिंगल में, लक्स चाहिए हमें। और यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यूनिट तो देते ही थे, दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा जो कि पहले नहीं मांगता था, मेंटेनिंग बैचेस, हाँ बैचेस लेना है क्या, हाँ लेना है, यस। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लेना है, हाँ लेना है, यस। यूज एक्सपायरी डेट्स, एक्सपायरी डेट यूज करना है क्या, हाँ करना है, कि कोई भी सामान जब मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्सपायरी होगा तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। हमें यहाँ पे मान लीजिए कि है, ले ले। और बाकी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं देना डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन में हम नहीं बनाए हुए हैं अभी फिलहाल, इसका स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। और एक और आइटम मेरे पास है क्वेश्चन में डॉग, जिसका हम अकाउंटिंग वाउचर में ही जाके डालेंगे। तो चलिए, क्या बोल रहा है, परचेज हो रहा है ना, तो F9 में जाएंगे, परचेज। कुछ कैसे परचेज हो रहा है, क्वेश्चन में कैश है तो रेफरेंस का जरूरत नहीं है, कैश दे देंगे, कैश का डिटेल दे देंगे। परचेज लेजर फर्स्ट टाइम है, क्रिएट करना पड़ेगा, परचेज
में गए और परचेज कहाँ पे गया, परचेज अकाउंट में गया। उसके बाद सामान का नाम एक का तो बना दिए थे, लक्स का ले लेते हैं। लक्स का सबसे ऊपर फॉर्मेट में क्या मांग रहा है, बैच नंबर ऑब्लिक लॉट नंबर, और उसके सीधा में क्वांटिटी, उसके सीधा में रेट पर मतलब यूनिट अमाउंट, और उसके नेक्स्ट लाइन में मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एक लाइन हम लोग का जो भी रो फिलअप होगा उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए बैच नंबर कुछ देना है, तो हम क्वेश्चन में बना दिए 00B ले लेते हैं, सॉरी न्यू नंबर में जाएंगे और ले लेंगे 00B, नया नंबर ले रहे हैं। इस बैच का पहली बार सामान कुछ परचेज हो रहा है, और क्वांटिटी कितना दिए हैं 20, रेट कितना दिए हैं 550, तो 550 के हिसाब से 11,000 का हो गया। इसमें कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग डेट दिए हुए हैं, जैसे कि जनवरी, हम कंपनी कब बनाए थे, तो कंपनी से पहले का डेट जो होगा मैन्युफैक्चरिंग होगा, और सॉरी वाउचर का डेट से पहले का जो भी डेट होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, और वाउचर के डेट से बाद का एक्सपायरी डेट होगा, ये दोनों उल्टा नहीं हो सकता। तो आज हम 1 अप्रैल का एंट्री कर रहे हैं, वाउचर तो मैंने 1 अप्रैल का दे दिए थे, जो डेट वगैरह नहीं यूज किए थे। तो जनवरी, मान लीजिए कि कोई सामान 2018 में बन सकता है, आज के वाउचर से बहुत पहले का सामान है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो एक्सपायरी डेट दिया गया है, सपोज जैसे क्वेश्चन में हम जैसे दिए वैसे देते हैं कि नवंबर 2023, क्योंकि 22 चल रहा है, हम नेक्स्ट ईयर का दे रहे हैं, तब ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ये। आज से डेट पहले का दे देंगे एक्सपायरी डेट, नहीं एक्सेप्ट करें। अब हमको लक्स के बारे में जो डिटेल देना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर हम दे दिए, जो कि पहले लास्ट क्वेश्चन में मेरा ऐसा यूज नहीं हुआ था। अब क्या करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट, एक सामान का हुआ, दूसरा सामान हम सिंगल में बनाए ही नहीं थे ना, उसे यहाँ पे बनाते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, इसीलिए हम क्या बनाना चाहते हैं, एक डव नाम का बनाना चाहते हैं, और इसका यूनिट क्या है, कार्टून खेल बना लिए थे तो हो गया, उसका यूज होगा, बार बार तो बनेगा नहीं। बैच वाइज लेना है, हाँ लेना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, हाँ लेना है। अगर किसी प्रोडक्ट का एक दुकान में ऐसा भी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपायरी वगैरह नहीं है, तो नहीं भी ले सकते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों को यूज करके देख रहे हैं। अब पूछ रहा है न्यू नंबर, क्या, बैच नंबर ऑब्लिक लॉट नंबर, तो बैच नंबर हम क्वेश्चन में दे दिए हैं 1280 ये बैच नंबर दिए हैं। इसका क्वांटिटी कितना है, कितना परचेज हो रहा है, तो ये 20 कार्टून परचेज हो रहा है, और इसका रेट कितना है, इसका रेट है 580, टोटल 11,600 का हुआ। इसका हम मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2018 दे रहे हैं, दिसंबर 2018 दिए, और एक्सपायरी जो दिए हैं वो जनवरी 2023 कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर का कुछ एक डेट ले लेते हैं तो कंपनी के। उसके बाद हमारा डोव का भी डिटेल हुआ, इंड ऑफ लिस्ट, दो बैच का एक एक सामान खरीदाया जिसका टोटल प्राइस 22,600 हो रहा है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, परचेज हो गया हुआ, सामान आ गया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूज हो गया, जो कि लास्ट क्वेश्चन में नहीं हुआ था। थोड़ा सा फिर कुछ पेमेंट वगैरह दिखा देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट बनाना है। पेड कैरेज इनवर्ड एक दिए हैं तो पेमेंट जाएगा, पेमेंट में कैरेज इनवर्ड एक बनेगा, कैरेज इनवर्ड, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया था। कैरेज इनवर्ड में हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं 220, कैसे, कैश के द्वारा, कुछ और थोड़ा थोड़ा खर्च दिखा देंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस कर दिए पेमेंट में, तो फिर क्या किए, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन नाम का एक लेजर बना लिए, ये तो फालतू खर्च होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिटर्न नहीं आएगा, और इसमें दिखा दिए हैं 20 रुपीज़ कैसे, कैश के द्वारा, तो ये भी हो गया मेरा। उसके बाद में क्या बोला गया है, एक सेल्स ऑर्डर लेना है, लास्ट वीडियो में भी दिए थे हम, सेल्स ऑर्डर लेना है, किससे, अमित कुमार से, एक ऑर्डर नंबर देके, लास्ट क्वेश्चन में बैच नंबर नहीं था, इसमें बैच नंबर लेके ऑर्डर लेना है। तो सेल्स ऑर्डर के लिए क्या किए थे हम, कल F11 में गए, फीचर्स में जाने के बाद हमको फिर F2 में जाना है, F2 में जाने के बाद हमें सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है कि हमको सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग लेना है, बाकी कुछ अभी नहीं चाहिए। चलिए फीचर्स में जैसे हम F11 में ऑन कर लिए सेल्स ऑर्डर को, तो Alt F5 मारेंगे तो यहाँ पे मेरा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाएगा। तो सेल्स ऑर्डर किससे ले रहे हैं, अमित कुमार से, अमित कुमार का तो पार्टी का नाम का एक लेजर बनाना पड़ेगा,
तो हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं अमित कुमार, जो कि कहाँ पे जाएगा, सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं सन्ड्री डेबिटर्स क्यों जाएगा। उसका पूरा डिटेल देना है तो दे सकते हैं, पेमेंट का डिटेल देना दे सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर भी एक ले लिए। ऑर्डर नंबर क्या है, 0025 मान ले लिए, ऑर्डर नंबर ले लिए। उसके बाद क्या आगे चल के होने वाला, सेल्स का लेजर मेरा यूज नहीं हुआ तो सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत जाएगा। अब सेल्स में क्या सेल्स हो रहा है, तो हमारा जो भी सामान सेल हो रहा है उसका हम डिटेल देंगे यहाँ पे। लक्स, तो लक्स को ले लिए, आइटम तो एक बार हो चुका था परचेज, तब तो सेल्स ले सकते हैं। ड्यूज में क्वेश्चन में कुछ नहीं बना है तो नहीं देंगे। बैच, कौन सा बैच का सामान का ऑर्डर लिया जा रहा है, तो सामान लिया जा रहा है 00B का। कितना क्वांटिटी, 12, किस रेट से, 790 समथिंग अमाउंट हुआ। उसके बाद क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2018 ले लिया। उसके बाद एक्सपायरी क्या है, नवंबर 2023, ये भी ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि बैच नंबर दिया और इस बैच नंबर का सामान मेरे पास है तो उसका डिटेल ऑलरेडी पहले सिस्टम में था तो वो एक्सेप्ट अपने आप कर लिया। और अगर मान लीजिए इसमें नहीं ले रहा है, क्यों ले रहा है, डेट ले लिया ना, तो चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, नवंबर 2023। और 30 वगैरह अपना ले रहा था इसीलिए यूज नहीं हो पा रहा था, तो चलिए एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद में क्या, एक आइटम का डिटेल हुआ। दूसरे आइटम के लिए डव मेरे पास ऑलरेडी 20 है, स्टॉक में दिखाया। कौन सा बैच है इसका, 1280 का क्वांटिटी कितना, तो क्वांटिटी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 कार्टून 830 के रेट से हमने परचेज किया। इसका भी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग अपने आप एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सिस्टम में डिटेल था। टोटल किया हुआ 17,780 का ऑर्डर हम लिए अमित कुमार से। अमित कुमार को सामान देना पड़ेगा। कुछ पेमेंट फिर दिखा दी है इसमें। F5 में गए, F5 में जाने के बाद क्या है, पेड कमीशन, तो पेड कमीशन लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, पेड कमीशन जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद पेड कमीशन में कुछ एक अमाउंट दिखा दिया गया जिससे 50 रुपीज। कैसे जो भी अभी हो रहा है काम कैश के द्वारा, डेट हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। फिर रेंट दिया गया कोई चीज़ का 250, यानी कि एक रेंट नाम का लेजर क्रिएट होगा, पेड रेंट बना लीजिएगा आप लोग इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 250 रुपीज़ का कोई एक्सपेंस हो रहा है, रेंट के कारण भाड़ा लग रहा है कोई चीज़ का, कोई जरूरी नहीं कि घर का ही भाड़ा हो, कोई भी चीज़ का हो सकता है, 250। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बना है, डिस्पैच किया जा रहा है सेल्स ऑर्डर गुड्स, किसको, अमित कुमार को, सभी सामान के साथ। तो डिस्पैच करने के लिए क्या बतलाए थे हम, कि डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर बुक्स में जाएंगे, ऑर्डर मेरे पास है अमित कुमार का, ये सामान पैक करके भेज रहे हैं, तो 17,780 का सामान भेज रहे हैं। तो क्या करेंगे इसको, अभी तो इस सेल्स ऑर्डर में है ना, ऊपर वाउचर जो भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर, इसे एफेक्ट मार के सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे और कंट्रोल ए मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट का कुछ हो रहा होगा इसलिए नहीं लिया, तो नवंबर 2023 देख के एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या हुआ, सेल्स ऑर्डर बुक से निकल के सेल्स ऑर्डर में चला गया। तो ये तो कल भी यूज किए थे, लेकिन आज वाले में क्या हुआ कि हम बैच ले लिए, बैच डिटेल्स भी दिए और अमाउंट वगैरह जो भी यहाँ पे देखना है, बैलेंस शीट आज देख नहीं रहे, डायरेक्ट लास्ट में देख लेंगे आंसर, क्योंकि हम देखने का तरीका बतला दिए, आप लोग को अपने आप जो यूज कीजिएगा वो लोग देखते जाइएगा। उसके बाद बोल रहा है कि फिर एक पेमेंट हुआ, किसमें, टेलीफोन एक्सपेंस में, टेलीफोन एक्सपेंस यूज हुआ था, लेजर बना हुआ है, तो क्या करेंगे, 20 रुपीज़ का एक्सपेंसेस यहाँ पे कैश के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेड सैलरी, तो सैलरी सबसे पहले तो सैलरी नाम का एक लेजर बनेगा, जाएगा तो पेमेंट में। और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अमित, सुमित, अजीत कुछ एक नाम ले लिए कि अमित को दिस मच अमाउंट, सुमित को दिस मच अमाउंट, मिला के तीनों को क्या हुआ, 5000 सैलरी दी है। तो सबसे पहला तो सैलरी बनेगा, लेकिन इस फीचर्स को यूज करने के लिए हम लोग को F11 में जाना पड़ेगा। F11 में जाने के बाद मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को यूज करना पड़ेगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर में क्या है कि हम मेंटेन कॉस्ट सेंटर में पेमेंट वगैरह दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ का, कि किस प्रकार से क्या खर्च हुआ नहीं हुआ, तो हम इसका पेमेंट दिखाएंगे। पेमेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, चलिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर में चलते हैं और मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और इसके अलावा कुछ नहीं। एक्चुअली ये प्रोफेशनल रहता ना तो बहुत अच्छा था, पेरोल वगैरह भी है, लेकिन अभी नहीं, हम सिर्फ कॉस्ट सेंटर को यूज किए, इसके अलावा किसी इसका सब ऑप्शन को हम यूज नहीं किए, मेन कॉस्ट सेंटर को यूज कर लिए। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सैलरी का लेजर चाहिए, तो सैलरी नाम का लेजर, लेकिन कॉस्ट सेंटर होता कहाँ है, यहाँ तो हम क्रिएट कर लेंगे शॉर्टकट में ना, लेकिन रियली होता कहाँ है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में जाके क्रिएट कर सकते हैं जो भी नाम, एक कर लेते हैं, एक यहाँ भी करते हैं, अमित नाम का एक प्राइमरी ग्रुप में एक कॉस्ट सेंटर बना लिए। चलिए बाकी दो वहाँ पे बनाएंगे वाउचर एंट्री में, दोनों तरीका से यूज करते हैं। पेमेंट हो रहा है किसमें, सैलरी में, तो सैलरी नाम का एक लेजर बनेगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद सैलरी में कितना खर्चा हुआ, क्वेश्चन में बना हुआ है 5000, 5000 दे दिए। क्यों, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर तो एक्सेप्ट नहीं हुआ कुछ भी कैश के द्वारा, तो हमारा कॉस्ट सेंटर लिया नहीं। लेकिन यहाँ पे डिटेल में हम दे सकते हैं क्या, अमित कुमार, ये अमित कुमार दूसरा है, पार्टी वाला है, वो अमित कुमार का कॉस्ट सेंटर यहाँ पे नहीं लिया। एक्चुअली टेली9 में क्या है कि कॉस्ट सेंटर का यूजेस हम उस तरीका से प्रोफेशनल अगर सॉफ्टवेयर है तो नहीं ले सकते हैं, नीचे इसका डिफाइन करते जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हम एक बार यूज कर लिए तो ये ऑफ नहीं होगा, और आगे इस क्वेश्चन में मेरा परचेस सेल का भी कुछ है प्रोसेस, तो इसको करेंगे क्या, इसको हम कॉस्ट सेंटर को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं फिलहाल F11 में जाके कॉस्ट सेंटर, क्योंकि परचेज और सेल जब होगा, देखिए एक बार क्रिएट हो गया ना कॉस्ट सेंटर में अमित कुमार, उसे डिलीट करना पड़ेगा, हम सैलरी का क्वेश्चन ही कैंसिल कर रहे हैं। और कहाँ पे गए, डे बुक में, डे बुक में कहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट, सॉरी हम कहाँ पे चले गए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे हम अमित कुमार क्रिएट किए थे ना, कहाँ, लेजर में नहीं, कॉस्ट सेंटर में। अमित कुमार का लेजर में भी एक है, उसको नहीं उड़ाना है, पार्टी है। हम इस अमित को डिलीट कर देते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट करना हो अल्ट डी मारेंगे, यूनिवर्सल है, डिलीट हो जाएगा। चलिए कॉस्ट सेंटर डिलीट हो गया। अभी फिर 11 में जाके और हम कॉस्ट सेंटर को चाहे तो ऑफ कर देंगे, ऑफ कर ही देंगे, इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी अलग वीडियो में इसका यूज करके दिखाएंगे। चलिए वर्जन ही में कुछ ऐसा खुला हुआ है, तो चलिए हम इसका पेमेंट तो करेंगे, हिसाब तो दिखाएंगे, लेकिन कैसे दिखाएंगे, हम सैलरी में खर्च कर रहे हैं, कितना सैलरी में खर्च कर रहे हैं 5000, तो 5000 दे दिए, कैसे, कैश के द्वारा, हम पहले डिटेल दे दिए। और नरेशन है ना, नरेशन में डालेंगे, क्या डालेंगे, इस क्वेश्चन में एक्चुअली कॉस्ट सेंटर ऑन करके यूज करना चाहिए, प्रोफेशनल रहेगा तो। अमित के पास कितना दिया गया 1500, कॉमा, उसके बाद क्या है, कुछ भी एक नाम ले लेते हैं जो भी है, सुमित को कितना दिया गया 2000, ओनली 2000। उसके बाद में क्या है, अजीत को दिया गया कितना 1500, एक डिटेल वहां पे ले लेगा आपका, जो उसके जगह कहीं भी तो डिटेल देना है, हम यहाँ पे दे देते हैं, हमको ऑन ऑफ का प्रॉब्लम भी नहीं। तो चलिए कॉस्ट सेंटर को यूज कर लिए हम लोग। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अमित कुमार 95% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक, एसबीआई का चेक दे रहा है अमित कुमार, और अमित कुमार से पैसा लेना कितना है, पहले तो ये पता हो तब तो उसका निकालेगा 95%। तो पैसा लेना कहाँ से है, हमें सारा डिटेल हमको बैलेंस शीट में मिलेगा, बैलेंस शीट को डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने के बाद क्या है कि हमारा जो भी लेने वाला हिसाब किताब है यहाँ सनरी डिबिटर्स में, सनरी डिबिटर्स में गए तो दिखा रहा है अमित कुमार के यहाँ कुछ एक अमाउंट है। अंदर जाते हैं, क्यों अंदर जा रहे हैं कि हम पूरा डिटेल देखते हैं कि अगर 2-3 भाउचर तो ना हो, एक भाउचर सिर्फ है, और भी अंदर जाएंगे तो भाउचर ही खुल जाएगा। तो चलिए खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। हम कैलकुलेटर ऑन करके कंट्रोल एन के द्वारा 17,780 ठीक, सॉरी, हाँ, का परसेंटेज कितना 95%, तो ये कितना हुआ 16,891 रुपीज हम ले सकते हैं, इतना पैसा वो देगा बोला 95%, पूरा का पूरा नहीं दे रहा है, 95% दे रहा है, 5% पैसा रख लिया, काट लिया है, फिलहाल अभी नहीं दे रहा, बाद में देगा। तो पीछे निकलेंगे और हमें तो जाना पड़ेगा वाउचर एंट्री, इसका तो हिसाब मिलाने के लिए हम यहाँ पे आए थे, और वाउचर में गए, पैसा ले रहे हैं, तो क्या करेंगे F6, क्रेडिट, कौन दे रहा है अमित कुमार दे रहा है ना, अमित कुमार कितना दे रहा है नीचे कैलकुलेटर में 16,891 रुपीज हमें दे रहा है, अगेंस्ट एक नंबर का बिल इतना रुपया क्रेडिट कर रहा है, कैसे, एसबीआई का चेक, एसबीआई का चेक दिए, चेक नंबर देना है तो दे सकते हैं। उसके बाद कुछ हमें फिर से और क्वेश्चन को आगे ऐड कर रहे हैं, क्या कि कुछ पेमेंट दिखा रहे हैं, स्टाफ एक्सपेंसेस में 20 रुपया, टेलीफोन में 20 रुपया, दोनों का दोनों क्या होगा पेमेंट होगा।
स्टाफ एक्सपेंसेस। स्टाफ एक्सपेंसेस में हम कुछ खर्च दिखाने वाले थे, कितना 20 रुपीज। तो स्टाफ एक्सपेंस का एक स्टाफ का लेजर क्रिएट कर लीजिए। स्टाफ क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कितना 20 रुपीज। कैसे? कैश के द्वारा, क्योंकि बीच बीच में कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस खर्च दिखाना पड़ेगा अकाउंट अगर अच्छे से बनाना है तो। फिर उसके बाद क्या है कि इसको एक्सेप्ट करने के बाद एक और पेमेंट दिखा दे रहे हैं टेलीफोन में। टेलीफोन में कितना? टेलीफोन में भी 20 रुपीज कैश के द्वारा कुछ खर्च दिखा दिए, तो अच्छा से बैलेंस शीट बनेगा। उसके बाद एक परचेज का ऑर्डर ले रहे हैं एबीसी कंपनी से। लास्ट वीडियो में भी परचेज ऑर्डर हम लिए थे, लेकिन परचेज ऑर्डर में भी आपका बैच वाइज डिटेल्स नहीं था। आज वाले सारे में बैच वाइज डिटेल्स आ रहा है। तो क्या करेंगे? F11 में जाएंगे, F11 में जाने के बाद F2 में जाएंगे। F2 में जाने के बाद परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को एक्सेप्ट किए और हम परचेज ऑर्डर को खोल लेंगे अल्ट F4 के द्वारा। किससे परचेज ऑर्डर हो रहा है? क्वेश्चन में एक बना दिया गया है क्या कि एबीसी कंपनी, तो हम एबीसी नाम का एक लेजर बनाएंगे एबीसी कंपनी। और एबीसी कंपनी किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे थोड़ा और तो कुछ कुछ ऑप्शन यूज किया जाएगा, धीरे धीरे वो खोलते जाएंगे। कुछ ऑर्डर का नंबर देना पड़ेगा। ऑर्डर का नंबर हम कुछ दे दिए, क्या 00128 दे दिए मान लीजिए। परचेज का लेजर एक्सेप्ट किए। सामान का नाम, अब सामान का नाम क्या बोला था? लक्स। लक्स। ड्यूज में कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, जिसमें ऐड होगा उसमें देखा जाएगा। तो लक्स का कितना हम ऑर्डर ले रहे हैं, उसका बैच नंबर है 0412। इस बार देखिए 0412 तो है नहीं है, तो क्या करेंगे? न्यू नंबर में जाएंगे। न्यू नंबर में जाके 0412 दे देंगे, एक नया बैच। और कितना क्वांटिटी? 50। किस रेट से? तो कुछ ना कुछ एक रेट देना पड़ेगा भाई, 30 का रेट से दे दिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जनवरी 18 देते हैं, सबका सेम डाल देते हैं ताकि याद रहेगा, जब रियल का होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद फरवरी 23, फरवरी 2023 पूरा देना पड़ेगा। तो चलिए एक लक्स का डिटेल दे दिए, फिर एक डव का डिटेल दिया जा रहा है। और डव में क्या है? ड्यूज में कुछ नहीं देखे। डव में भी 50 कार्टून दिया जा रहा है, जो बैच है नया है एडीएस। तो क्या करेंगे? A1280 तो पुराना एक सामान है, तो न्यू नंबर में जाके डब में दे दिए क्या? एक एडीएस नाम का सामान आ रहा है बैच का, कितना? एवी 50 कार्टून। किस रेट से? 550। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, ये तो ले ही के चलना पड़ेगा क्योंकि इस ऑप्शन को ही हम यूज किए हैं 2018, और ये दे दे रहे हैं फरवरी 2023। चलिए दो ही सामान है मान लीजिए, तो दो सामान है तो क्या किए? इतना ही का ऑर्डर क्वेश्चन में बनाया गया था, तो एक्सेप्ट किए ऑर्डर। उसके बाद में क्या है कि ऑर्डर तो डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक्स के अंदर होगा, लास्ट वीडियो में दिखा दिए। कुछ पेमेंट फिर दिखा रहे हैं, पेमेंट हो रहा है क्या में? टेलीफोन एक्सपेंसेस में कितना? 20 रुपीज। बीच बीच में खर्च होना चाहिए सब, क्योंकि रियल बिजनेस में भी होता है। उसके बाद दिखाया जा रहा है क्या? रिसीव परचेज ऑर्डर गुड्स, कि जो ऑर्डर लिए थे एबीसी को दिया गया था, उससे हम सामान प्राप्त कर रहे हैं। ऑर्डर तो हम ही दिए थे ना, तो सामान हम ले रहे हैं। तो क्या करेंगे? निकलेंगे डिस्प्ले के अंदर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, ठीक। उसके बाद हम सामान प्राप्त कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर वाला होगा क्योंकि दोनों खुला हुआ है, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर दोनों मेरा खुला हुआ है। देखिए सेल्स ऑर्डर भी खुला हुआ है, परचेज ऑर्डर भी खुला हुआ है ना, तो यहाँ तो रिसीव कर रहे हैं ना, तो मेरा परचेज ऑर्डर ही होगा तभी तो रिसीव कर रहे हैं। तो परचेज ऑर्डर में चले गए, परचेज ऑर्डर एबीसी का मिल गया, बोल रहा है कि 54,000 का जो भी ऑर्डर हम दिए थे वो सामान हमें मिल रहा है। इसको करना क्या है? इसको सिर्फ परचेज में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि पहले परचेज ऑर्डर था, F9 मारे हम, परचेज ऑर्डर में से परचेज में कन्वर्ट हुआ, इसे एक्सेप्ट कर लिए। और लास्ट का डेट तो फिर एक बार देना पड़ता है क्योंकि फंसता है वहाँ पे, 2023 एंड ऑफ लिस्ट हो गया, उड़ गया। सेल्स ऑर्डर में भी ऐसा हुआ था कुछ, तो यहाँ से उड़ गया, यानी कि कहाँ चला गया? आ गया मेरे पास सामान, परचेज वाले खाते में आ गया। अगर बैलेंस शीट में चल के देखा जाए तो एक बार देख लेते हैं, आ गया 54,000 सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर एक वैसा पार्टी है जिसको पैसा हमको देना है, क्योंकि हम उससे उधार में खरीदे हुए हैं। और सन्ड्री डेबिटर्स वैसा पार्टी है जिसको हम सामान दिए हुए हैं, उससे हमको पैसा लेना है। दोनों ही मतलब एकदम अपोजिट है, ठीक। तो मैं हम लिए सामान, वैसे हिसाब में 54,000 आ गया। तो चलिए फिर पीछे निकलते हैं, वाउचर एंट्री में चले। वाउचर एंट्री में चल के फिर से बोला गया कि एक सेल्स हो रहा है चेक के द्वारा, तो F8 में जाएंगे। सेल्स हो रहा है चेक के द्वारा, तो बैंक का नाम दे देंगे, बैंक का नाम दे दिए, बैंक का डिटेल दे दिए। उसके बाद में सेल्स हो रहा है, क्या सेल्स हो रहा है?
लक्स, लक्स कितना, इसमें देखिएगा वो से हो रहा है सेल्स ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाएंगे। क्या है कि ऑर्डर नंबर तो कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल। कौन सा बैच का, अब तो दो दो किस्म का बैच है, 00B का, तो 00B का, 00B का कितना सामान, 8 कार्टून, किस रेट्स में, 790 इतना के। तो आपका है जनवरी 18, ठीक है, नवंबर 23 ये भी ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, नवंबर 2023 डेट ले लेता है अपने आप। उसके बाद में क्या है, फिर दूसरा पार्ट, फिर से लक्स, क्योंकि दो सामान है, दो बेच का है, हम दो बार ले रहे हैं एक ही सामान को, पहले क्या करते थे, एक का एक ही बार हम लोग यूज कर रहे थे ना, तो लक्स को फिर से लिए, ऑर्डर का नंबर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। इस बार कौन सा बेच का, 0412 का, 0412 का कितना क्वांटिटी, 30, किस रेट से, 810, 810 के रेट से जनवरी, फिर से इसका फरवरी देना पड़ेगा, फरवरी 2023 दे दिए, एंड ऑफ लिस्ट, दो लक्स। फिर बोला गया क्या, फिर से एक डॉग, फिर डॉग में भी नॉट एप्लीकेबल क्योंकि मेरा ऑर्डर नहीं है। कौन सा बैच का, तो 1280 का, 1280 का कितना सामान, क्योंकि दोनों सामान अलग अलग है, अलग अलग क्वांटिटी में होगा, तो इसका बोल रहा है 10, और किस रेट से, 830, 830 के रेट से। फिर यहाँ से कभी कभी ले लेता है डेट अपने आप। फिर एक डॉग दिए हैं क्वेश्चन में, डबल डबल दोनों का, डॉग नॉट एप्लीकेबल ऑर्डर, किस बैच का, एडीएस का, एडीएस का कितना, एडीएस का 38, किस रेट से, 840, फरवरी 23, फरवरी 2023। चलिए एक्सेप्ट किए, दो सामान लिए, इस बार थोड़ा क्या डिफरेंस हुआ, है तो लक्स ही, 8 कार्टून भी है और 30 भी है, दोनों लक्स मिला के 38 कार्टून है, पर दोनों अलग अलग बैच का है। डब भी है तो 10 और 38 है, दोनों अलग अलग बैच का है, अलग अलग रेट भी हो सकता है, अलग अलग रेट है भी, यहाँ पे रेट भी तो अलग दिया हुआ है, अलग बैच का सामान है तो अलग अलग रेट है, तो इस तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐसा हमको 10 सामान, 20 सामान, 25 सामान जो होगा सबका एंट्री लेते चले जाएंगे। फिर कुछ हम खर्च दिखा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कैसे, सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं, तो एक पेड कमीशन नाम का लेजर बनाए थे, पेड कमीशन में चले जाए और जाके वहां पे क्या करते, 100 रुपीज का एक खर्च दिखा दिए कैश के द्वारा। और क्यों, क्योंकि पेड टू सेल्समैन, सेल्समैन को कुछ काम से हम दिए, मान लीजिए लिख दिए, कोई डिटेल आ गया यहाँ पे, अलग से लेजर क्रिएट करने का भी जरूरत नहीं, सेल्समैन, सेल्समैन अगर चाहे तो लेजर भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक अलग से उसका अमाउंट अकाउंट चलेगा, तो हम नरेशन में भी लिख सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि पेड टू एबीसी कंपनी 55% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक, जो भी पैसा एबीसी का है उसका 55% हम दे रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा, बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट F1 करेंगे, पैसा देना कितना है 54,000, अंदर जाके देखे एबीसी को, और अंदर जाएंगे अप्रैल महीना में, और अंदर जाएंगे इस वाउचर में, ये सब सामान ने हमने खरीदा था जिसका पैसा दे रहे हैं, तो कैलकुलेटर ऑन किए, और कितना 54,000 का 55% अमाउंट दे रहे हैं 29,700। तो चलिए कंट्रोल एम से कैलकुलेटर ऑफ कीजिए, पीछे निकलिए और चलिए कहाँ पे, वाउचर एंट्री में, पैसा क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, तो पेमेंट होगा F5, डेबिटर पाने वाला कौन है, एबीसी, एबीसी को 54,000 हिसाब में दिखा रहा था, देखते हैं कितना दे रहे हैं 29,700, कैसे, अगेंस्ट इतना वाला बिल का पैसा दे रहे हैं, डिटेल भी ले लिया, और पैसा दे कैसे रहे, SBI का चेक दे रहे हैं, बैंक का है, प्रूफ भी है, हम बैंक का चेक का नंबर भी देना है तो दे सकते हैं। चलिए ले लिए, अब बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, थोड़ा पहले जो 54,000 दिखा रहा था वो घटना चाहिए, घटा 24,300 हो गया, यानी कि कट गया, अंदर जाएंगे तो डिटेल दिखाएगा क्या, कि हमको टोटल तो लेना था इतना रुपया, 54,000 ले चुका, 29,700 ले चुके, 54,000 लेना था, जब बच गया क्या इतना अमाउंट बच गया, और अंदर जाएंगे तो वाउचर में दिखाएगा कि टोटल तो 54 था जिसमें 29,700 दिया गया। अब चलिए पीछे निकल जाते हैं, कहाँ पे घुसे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, अब दोबारा कहाँ जाए, फिर से वाउचर एंट्री में जाते हैं, और वाउचर एंट्री में जाके फिर से कुछ एक खर्च दिखा देते हैं और इंड कर देते हैं क्वेश्चन को, जिससे पेमेंट हो रहा है, क्या स्टाफ एक्सपेंस लेजर तो बना हुआ ही है, तो स्टाफ एक्सपेंसेस में
हम एक 20 रुपीज का खर्च दिखा के और कैश से और इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोक देते हैं। इसमें आज मेनली हम लोग क्या यूज किए, हम लोग मेनली यूज किए F11 में जाके, फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाके, मतलब फीचर्स 3 पार्ट में है। एक तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो कि लास्ट वीडियो में मिला था। नया चीज क्या यूज किए, ए बैच वाइज डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। और परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को यूज करते हुए एंट्री मारना। अब चलिए थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या कहानी आया 23,480 रुपीज ए प्रॉफिट हुआ कंपनी को अब तक, जिसमें 24,300 कर्जा है, कर्जा ज्यादा फायदा से। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 17,000 का लेकिन सामान है उसके पास, और 889 किसी पार्टी से उसको लेना भी है। कैश में 36,660 है और बैंक में भी 158 है, और एक अचल संपत्ति भी है फर्नीचर 5,000 का। टोटल पूंजी उसके पास 170 बचा हुआ है। 170 कौन कौन, फर्नीचर, सन्ड्री डेबिटर्स, ये सब मिला के। तो उसके बाद में क्या है, काट कूट के जो भी सामान बेचने में जो फायदा हुआ वो 23,000 हुआ, और कर्ज है इतना तो उतना का सामान वगैरह भी उधर बचा हुआ है। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व अगर करें तो टैली में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।